मैं ओपनली कहूँगा दिस इज़ बैड फॉर इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मीडिया के सामने ये कहा लोगों की तालियों के बीच में कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेने चाहिए और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे बांग्लादेश के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स ना आए मगर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन मीडिया बांग्लादेश के जो प्रोफेसर हैं ढाका यूनिवर्सिटी के शाहदुज़्ज़मा, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है और तालियों की गूंज में आया है। यानी क्लैपिंग हो रही थी, लोग बैठे हुए थे, तब क्या जब पाकिस्तान का नाम आता है तो क्लैपिंग हो जाती है कि वो कहते हैं हमारा सबसे जो इत्तेमाद वाला मुल्क है, दोस्त है, वो पाकिस्तान है और हमें पाकिस्तान से डील करनी होगी। एक ऐसा ट्रीटी मुआहदा करना होगा कि न्यूक्लियर, ना कि हम न्यूक्लियर बम अगर नहीं बना रहे तो जरूरी है कि हमें न्यूक्लियर एक डील कर लेनी चाहिए और उस डील के अंदर यह बात तय हो जानी चाहिए अगर बांग्लादेश के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान ये तसव्वुर करे कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई छेड़खानी करता है या हमला करता है तो फिर बांग्लादेश ये माने कि ये पाकिस्तान के ऊपर नहीं, ये बांग्लादेश के ऊपर हमला हुआ है। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, प्रोफेसर जो ढाका यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये इस तरह की डील हो जानी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि जो भारत है वो किसी भी वक्त बांग्लादेश के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि उनके जो जर्नल्स हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, वो कई बार इस तरह के बयान दाग चुके हैं कि भाई ये जो हिल ट्रैक एरिया है इसको कैप्चर कर लो, ये सिलिकोरी कॉरिडोर के आगे 30 किलोमीटर है बांग्लादेशी एरिया, इसके ऊपर कब्जा जमा लो। वो कह रहे हैं कि इसके लिए जरूरी है कि एक न्यूक्लियर एटमी जो मुल्क है उसके खिलाफ आप भी उतनी ताकत दिखाओ। अभी फौरी तौर पर तो आप न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता बांग्लादेश, लेकिन जरूरी है कि एक न्यूक्लियर पावर जो कंट्री है उसके साथ इस तरह से न्यूक्लियर डील कर ली जाए जिससे भारत को शटअप कॉल दी जा सकती है। ये वीडियो, ये बयान आने के बाद तो नाजरीन फिर जो एक जंगल में आग नहीं लग जाती, उस तरह हिंदुस्तानी मीडिया सर पीट रहा है। आग लगी हुई है उनके सीने पर, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, बात तो सच है, वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। अब इनको इतने लाले पड़े हुए हैं कि यार ये कभी डील ना हो जाए पाकिस्तान के साथ। अब देखें कि जो पाकिस्तानी अवाम है उनके लिए, उनके दिलों में बांग्लादेशी अपने बहन भाइयों के लिए बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। वो उनको किसी भी हाल में, किसी भी पोजीशन में, किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। कोई भी मुश्किल वक्त आएगा हम चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हो जाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। और चाहे वो भारत हो या फिर म्यांमार हो या कोई और मुल्क हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम नहीं रुकने वाले, परेशान होने की वाली बात नहीं है। व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो क्लिप को सबसे पहले हम देखें, फिर हम इसके ऊपर बात करें। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें जनाब सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश से आज के समय जो न्यूज आ रही है, लगातार एक के बाद एक जो आप कह लीजिए बहुत चिंताजनक आर्टिकल आ रहे हैं, ये इंडिया के लिए खराब है। मैं ओपनली कहूँगा दिस इज़ बैड फॉर इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मीडिया के सामने ये कहा लोगों की तालियों के बीच में कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेने चाहिए और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे बांग्लादेश के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स ना आए मगर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूक्लियर पावर। ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. ये clapping.
Pakistan is the most Reliable. reliable, Trustworthy. security Wow, ally wow, in wow, wow. Bangladesh. Well done, that's all, Professor Saab. Exactly. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything. I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. ना ये पूरी स्टेटमेंट बहुत अजीब है। एक बार को अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगेन पाकिस्तान कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान AQ खान का कंट्री है, एक ऐसा साइंटिस्ट जिस पर पाकिस्तान की सरकार ने ही आरोप लगाए थे कि उसने न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट्स बाकी कंट्रीज को बेचे हैं। तो यहाँ पे आपने सुना ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मीडिया के सामने, स्टूडेंट्स के सामने आके कहते हैं कि इनको आज के समय बांग्लादेश पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रीटी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि इंडियंस को सबक सिखाया जाए। अब हमने ऐसा क्या किया है? आपने कि बहुत सबक कुछ किया सिखाने है। की कोई आवश्यकता क्या आन पड़ी? यहाँ पर हमने कोई बिल्कुल क्या किया है नुकसान नुकसान। किया है, इसके बारे में कोई इनके पास कोई प्रॉपर मैं आंसर दूंगा। नहीं है। मगर एक आप कह लीजिए बहुत दिल से इनके आज के समय एक फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। और चाहे पाकिस्तानी माफ़ी ना भी मांगे, 1971 में जो जेनोसाइड हुआ था उसकी फॉर्मली पाकिस्तानीज माफ़ी ना भी मांगे, खुद कहते हैं, तब भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इनके हिसाब से इनका क्लोजेस्ट एलाई है। नाउ अगेन ये कोई ऐसा नहीं है कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी बोल रहा है। आप सब ने देखा जो माइक लगे थे मीडिया के, ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। हजारों बच्चे जो कल को हो सकता है कि बांग्लादेश के शायद डिप्लोमेट्स भी बने, ये सब बातें सुनकर इन्फ्लुएंस हो आपने रही ये है। वीडियो देखी है, आग देखा किस तरह से लग रही है हिंदुस्तानी मीडिया को। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने भाई आपको तंग किया है, आप हमें कह रहे हैं इनको सबक सिखाना चाहिए। आपने बहुत बुरा किया है बांग्लादेश के साथ। आपने बांग्लादेश को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है। आपने बांग्लादेश में दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम फसादात, रॉक एजेंट भेजे। आपने बांग्लादेश में वो कुछ किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आपने बांग्लादेश को इतना कमज़ोर किया, पानी छोड़ छोड़ कर, डैम को ओपन कर करके। आपने लोगों को मारा। आपने बांग्लादेशियों के साथ नाइंसाफ़ी की। आपने 1971 का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और फिर अब जो न्यू जनरेशन है बांग्लादेश की, वो सब कुछ समझ चुकी है भाई 1971 को हम कब तक साथ लेकर चलेंगे। ये एक धोखा था और इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व था और मुक्ति बानी इन्वॉल्व थी इसके अंदर, और उन्होंने मिलकर किस तरह से हमारे साथ ये जुल्म ढाए। तो व्यूअर्स, आपने भी बताना है इस वीडियो के बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।